बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहलि बैतिहि व ताअतिहि अजमाइन अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अम हसिबतुम अन तदखुलुल जन्नत वलम्मा यअलमिल्लाहुल्लज़ीना जाहदू मिनकुम व यअलमस साबिरीन। वलक़द कुन्तुम तमन्नौनल मौत मिन क़ब्ल अन तल्क़ौहु फ़क़द रअयतुमूहु व अंतुम तंज़ुरून। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बिरादरान इस्लाम, अज़ीज़ान गिरामी, नौजवानान इस्लाम और दूर दराज से तशरीफ़ लाए हुए हमारे दीनी भाइयों और साथियों, अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र और एहसान है कि अल्लाह ताला ने हमें मुकम्मल सेहत और तंदुरुस्ती के साथ अल्लाह ने अपने घर की ज़ियारत की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई है। अल्लाह पाक के इस इनाम पर जितना भी हम और आप शुक्र अदा करें वो कम है। अल्लाह पाक से दुआ फ़रमाएँ कि अल्लाह पाक हम सबों को इस तरह की मजलिसें बार बार नसीब फ़रमाए। हाज़रीन, मुहर्रमुल हराम का महीना चल रहा है और शुरू महीने से मुहर्रमुल हराम के ताल्लुक़ से ही बातें आ रही हैं। इससे पहले भी जितने भी जुमे गुज़र चुके हैं, हर जुमे में मुहर्रमुल हराम के ताल्लुक़ से बेशुमार बातें आई हैं और इंशाअल्लाह इस मौजू को मुकम्मल भी करना है। दुआ फ़रमाए कि अल्लाह पाक मुझे सही कहने और हम सबों को उस पर अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। हाज़रीन, दरअसल जो वाक़या चल रहा था, हम और आप खिलाफत हुसैन और शहादत हुसैन तक पहुँचना चाह रहे थे। क्या आखिर वाक़या करबला कैसे पेश आया, पसे मंज़र क्या है, उसका बैकग्राउंड क्या है, उसी पे हम और आप बात कर रहे थे। बात आई थी सैयदना हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु तक, जो आखिरी और चौथे खलीफा है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद भी है, चचेरे भाई भी है और फ़ातिह खैबर भी है और शेर खुदा के नाम से जाने जाते हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु जब खलीफा बनते हैं तो हमने इससे पहले जुमे में सुना था कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने खलीफा बनने के तीसरे दिन ये ऐलान कर दिया कि मदीना पाक में बाहर से जितने लोग आए हैं, शाम से, बसरा से, कूफा से वग़ैरह वग़ैरह, सारे के सारे लोग मदीने को खाली कर दे। लेकिन ये सबाई टोला जो अपने आप को हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु का हामी, हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु का शहदाई कहा करता था, ये सबाई टोला बिल्कुल इनकार कर दिया कि हम मदीना खाली नहीं करेंगे। और ये बात भी आई थी कि तीन खलीफा जो उससे पहले गुज़र चुके हैं, सैयदना हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर और हज़रत उस्मान, इन तीनों खुलफ़ाए सलासा के ज़माने तक जो इस्लामी हुकूमत का दारुल सल्तनत था, दारुल हुकूमत था, राजधानी और कैपिटल था, वो मदीना था। लेकिन जब हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु खलीफा बनते हैं तो इस्लामी हुकूमत का दारुल हुकूमत और दारुल सल्तनत और राजधानी अब कूफा बन जाता है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु का दौर भी मुख्तसर दौर है, कोई ज़्यादा लंबा दौर, कोई बड़ा दौर नहीं था खिलाफत का। इससे पहले जो तीन खुलफा गुज़रे हैं,
इनकी सीरतों को आप पढ़ेंगे, इनकी खिलाफत के ज़माने और हालात को पढ़ेंगे तो 3 खुलफाए राशिदा के ज़माने में जो इस्लाम ने तरक्की की है, जो इस्लाम की तौसी हुई है, सैयदना हज़रत अली रज़ी अल्लाहु अन्हु के ज़माने में वो तौसी और वो तरक्की नहीं हो पाई। और उसकी वजह ये थी कि हज़रत अली रज़ी अल्लाहु अन्हु ने जो ज़माना पाया था खिलाफत का, एक तो मुख्तसर ज़माना था, लेकिन उस मुख्तसर ज़माने के अंदर इतनी सारी खाना जंगी पेश आ गई कि जिसकी वजह से इस्लाम ने तरक्की नहीं कर पाया, तौसी नहीं हो पाई। हज़रत अली रज़ी अल्लाहु अन्हु का पूरा जो ज़माना है वो खाना जंगी से भरा हुआ है। मामला असल में हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाहु अन्हु की शहादत का मामला था। बस यही एक मामला था जिस मामले की वजह से हज़रत अली रज़ी अल्लाहु अन्हु का पूरा दौर ये खाना जंगी से भरा हुआ है, आपसी इख्तलाफात से, आपसी जंगों से भरा हुआ है। जंगे जमल, जंगे सिफ़ीन, जंगे नहरवान, इस तरह की जो जंगे हुई हैं, ये सारी की सारी जंगे या आपसी इख्तलाफात जो हुए हैं, ये हज़रत अली रज़ी अल्लाहु अन्हु के ज़माने में, जिसकी वजह से इस्लाम ने वो तरक्की नहीं कर पाया। हज़रत अली रज़ी अल्लाहु अन्हु का दौर चल रहा है, लेकिन हम आप एक बात और याद रखें, ये 3 जंगें जो हुई हैं हज़रत अली के ज़माने में, इस तीनों जंगों में तकरीबन 1 लाख से ज़ायद मुसलमानों का नाहक खून बहा है। 1 लाख से ज़ायद मुसलमानों का नाहक खून बहा है। और जानते हैं 1 लाख मुसलमानों के नाहक खून का ज़िम्मेदार कौन है? 1 लाख मुसलमानों के नाहक खून बहने का ज़िम्मेदार कोई और नहीं है बल्कि यही सबाई टोला है। इसलिए कि इन तमाम जंगों के पसे पर्दा और पीछे अगर किसी के जहनीत काम कर रही थी तो वह अब्दुल्ला इब्न सबा का टोला था, वो सबाई टोला था जिसकी जहनीत काम कर रही थी। कई मौके तो ऐसे आए दोनों गिरोहों के दरमियान में, हज़रत अली और हज़रत अमीर मुआविया के दरमियान में सुलह की नौबत आई, सुलह का मौका आया, लेकिन इस सुलह के मौके को अगर किसी ने नाकाम किया, अगर किसी ने भंग कर दिया, तो यही वो सबाई टोला था जो कभी ये नहीं चाहता था कि मुसलमानों के दरमियान में इत्तेहाद हो, मुसलमानों के दरमियान में मुसालहत हो, और ये हमेशा इख्तलाफ करते रहे, आपस में लड़ते रहे। हज़रत मोहतरम, ये पूरा का पूरा ज़माना हज़रत अली का खाना जंगी से भरा हुआ है। अलगर्ज़ हज़रत अली रज़ी अल्लाहु अन्हु का जब ज़माना मुकम्मल होता है और हज़रत अली रज़ी अल्लाहु अन्हु का जब आखिरी वक्त आता है, तो हज़रत अली रज़ी अल्लाहु अन्हु पर उन्हीं के ग्रुप का एक अब्दुर्रहमान इब्न मुलजिम नाम का आदमी, अब्दुर्रहमान इब्न मुलजिम नाम का एक शख्स था जिसने हज़रत अली रज़ी अल्लाहु अन्हु पर वार किया और शदीद ज़ख्मी कर दिया, और हज़रत अली रज़ी अल्लाहु अन्हु जामे शहादत नोश करने पर मजबूर हो गए। लेकिन हज़रत अली रज़ी अल्लाहु अन्हु जब इस दुनिया से जाने लगे तो हज़रत अली रज़ी अल्लाहु अन्हु ने अपने बड़े बेटे हज़रत हसन रज़ी अल्लाहु अन्हु को नमाज के लिए आगे बढ़ा दिया। हज़रत हसन रज़ी अल्लाहु अन्हु को नमाज के लिए हज़रत अली ने आगे बढ़ाया था, और ये पैगाम था, ये मुसलमानों को एक पैगाम देना था। हज़रत हसन को आगे बढ़ाकर एक पैगाम ये देना था कि ए लोगों, जिस तरह हसन तुम्हारे इमाम दीनी मामलात में है, मेरे बाद हसन दुनियावी मामलात में भी तुम्हारे इमाम होंगे, यानी तुम इन्हें खलीफा मान लेना, ये इशारा था। और हज़रत अली ने जाते जाते ये वसीयत फरमाई थी कि मेरे बाद तुम हज़रत अमीर मुआविया से सुलह कर लेना, हज़रत मुआविया से सुलह कर लेना। इस मौके पर वो हदीस बहुत मशहूर हदीस है, आपको याद होगी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी ज़माने में एक पेशन गोई फरमाई थी, अल्लाह के नबी ने पेशन गोई फरमाई थी। हज़रत हसन रज़ी अल्लाहु अन्हु अपने नाती और नवासे के तरफ इशारा करते हुए कि एक वक्त वो आएगा, या अल्लाह के नबी ने कहा था कि एक वक्त वो आएगा
कि मेरे इस बेटे की वजह से, हज़रत हसन की तरफ इशारा फरमाया था कि मेरे इस बेटे की वजह से मुसलमानों के दो ग्रुप को मुत्तहिद फरमाएंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों गिरोह को मुसलमान कहा। गौर कीजिए, अफसोस इस बात का होता है कि आज आपको हज़ारों ऐसे लोग मिल जाएंगे, खुसूसन सोशल मीडिया पर आप आइए और देखिए, जो नऊज़ बिल्लाह सुम्मा नऊज़ बिल्लाह कोई हज़रत अली की शान में गुस्ताखी करता है तो कोई हज़रत मुआविया की शान में गुस्ताखी कर रहा है, हत्ता के कुफ्र के फतवे तक लगा रहा है, जबकि अल्लाह के नबी ने दोनों गिरोह को मुसलमान कहा था और ये कहा था कि एक वक्त वह आएगा कि मेरे इस बेटे की वजह से अल्लाह मुसलमानों के दोनों गिरोह को मुत्तहिद करेंगे। हज़रत अली रज़ी अल्लाहु अन्हु जामे शहादत नोश फरमाते हैं, उसके बाद हज़रत हसन रज़ी अल्लाहु अन्हु खलीफा बन जाते हैं। हज़रत हसन रज़ी अल्लाहु अन्हु खलीफा बनते हैं और अपने वालिद मोहतरम हज़रत अली की वो वसीयत याद थी कि बेटा कम अज़ कम इतना ज़रूर करना कि हज़रत अमीर मुआविया से सुलह कर लेना ताकि मुसलमानों में मज़ीद इख्तलाफ ना पैदा हो, इसलिए तुम जो है हज़रत मुआविया के साथ सुलह कर लेना। लेकिन हज़रत हसन रज़ी अल्लाहु अन्हु ने फ़ौरन सुलह नहीं की, इसलिए कि उन्हें इस बात का यकीन था कि हज़रत हसन रज़ी अल्लाहु अन्हु अगर हज़रत मुआविया से खलीफा बनते ही सुलह कर लेते तो यही सबाई टोला आपको परेशान करता, ये सबाई टोला आपको परेशान करता। जिस तरह इन्होंने हज़रत उस्मान गनी और हज़रत अली को इन्होंने परेशान किया और शहीद किया, इसी तरह हज़रत हसन को भी ये सबाई टोला परेशान करता, मुज़ाहमत का सामना करना पड़ता। इसलिए हज़रत हसन रज़ी अल्लाहु अन्हु ने सबसे पहले इनसे बैत ली और इनसे इस बात के ऊपर बैत ली कि मैं जिससे लड़ाई करूं तुम्हें भी लड़ाई करनी होगी और मैं जिसके हाथ पर बैत करूं तुम्हें भी उसके हाथ पर बैत करनी है। 6 महीने गुजरे थे, हज़रत हसन रज़ी अल्लाहु अन्हु की खिलाफत को 6 महीने गुजरे हुए थे। हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाहु अन्हु से मुठभेड़ होती है और हज़रत हसन रज़ी अल्लाहु अन्हु हज़रत मुआविया के हाथ पर बैत कर लेते हैं। हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाहु अन्हु को हज़रत हसन ने कूफा बुलाया और अपने वालिद मोहतरम हज़रत अली रज़ी अल्लाहु अन्हु की जामे मस्जिद में लेकर गए। फ़अजलसहु अला मिंबर अबी, और उन्होंने हज़रत हसन ने अपने वालिद मोहतरम हज़रत अली के मिंबर पर बिठाया। चुनांचे हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाहु अन्हु हज़रत अली की जामे मस्जिद के मिंबर पर बैठते हैं और खुतबा देते हैं और तमाम के तमाम लोग हज़रत मुआविया के हाथ पर बैत कर लेते हैं। हज़रत हुसैन भी बैत करते हैं और उसके अलावा हज़रत हसन के जितने भी लोग थे सारे के सारे लोगों ने हज़रत अमीर मुआविया के हाथ पर बैत कर लेते हैं। हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाहु अन्हु आज से अमीर बन जाते हैं। अमीर मुआविया हज़रत रज़ी अल्लाहु अन्हु आज से अमीर बन गए। हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाहु अन्हु का अब दौर शुरू होता है। हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाहु अन्हु का अब दौर शुरू होने वाला है। यह मुसालहत हुई है सन 41 हिजरी को। हज़रत हसन रज़ी अल्लाहु अन्हु ने सन 41 हिजरी यानी मक्का से मदीना हिजरत के 41 साल के बाद ये मुसालहत होती है। हज़रत हसन ये मुसालहत करते हैं और ठीक 10 साल के बाद 41 10 51 सन 51 हिजरी में यही वो सबाई टोला है जिसने जहर देकर हज़रत हसन को शहीद किया था। हज़रत हसन को शहीद कर दिया था। और जब हज़रत हसन ने हज़रत मुआविया के हाथ पर बैत की और मुसालहत की तो यही वो सबाई टोला है जिसने हज़रत हसन रज़ी अल्लाहु अन्हु जो नवासे रसूल है, हज़रत अली के साहबजादे हैं, लेकिन क्या अलक़ाब से उन्होंने पुकारा था ये सबाई टोला, या आरल मुमिनीन या मुज़िल्लल मुमिनीन। हज़रत हसन को हज़रत हसन से इन्होंने कहा कि तुम तो मुसलमानों को आर दिलाने वाले हो, तुमने मुसलमानों को शर्मिंदा किया, तुमने मुसलमानों को जलील किया हज़रत अमीर मुआविया के हाथ पर बैत करके। आपने गौर किया कभी 10 मुहर्रमुल हराम को
जब यौम शहादत मनाया जाता है तो हज़रत हुसैन की शान में पूरा का पूरा मुल्क बुखार में मुब्तला होता है, लेकिन हज़रत हसन का तज़किरा आपने नहीं कभी सुना होगा। क्यों? इसलिए कि ये लोग, ये सबाई टोला हज़रत हसन को मुसलमानों के लिए आर और ज़िल्लत का सबब मानते हैं। नाउज़ बिल्लाह सुम्मा नाउज़ बिल्लाह, जो नवासे रसूल है, जो मुसलमान को जलील कर दे, ये कभी नहीं हो सकता है जो नवासे रसूल इस तरह का काम करे। हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाहु अन्हु खलीफा बनते हैं। हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाहु अन्हु के खलीफा बनने के बाद तकरीबन 20 साल तक अमन का दौर रहा। 20 साल तक अमन और शांति का माहौल बना रहा और वही तरक्की लौट आई। इस्लाम ने फिर वही तरक्की करना शुरू किया जो तरक्की हज़रत उस्मान और हज़रत उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु के ज़माने में हुआ करती थी। 20 साल तक हज़रत अमीर मुआविया के ज़माने में इस्लाम ने फिर तरक्की की और इस्लाम की सरहदें मज़ीद बढ़ती चली गई। लेकिन आप ये बेफिक्र न हो जाइए कि ये सबाई टोला ख़त्म हो गया था। ये सबाई टोला ख़त्म हो गया था, ऐसा नहीं है। हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाहु अन्हु की कामयाब सियासत को देखकर और नामुवाफिक और नासाज हालात को देखकर ये सबाई टोला ज़ेर ज़मीं हो गए थे, छुप गए थे, इसलिए कि इन्हें कोई मौका नहीं मिल रहा था। और चूँकि हज़रत अमीर मुआविया कामयाब सियासतदा थे, इनकी जो सियासत थी ये कामयाब सियासत थी, जिसकी वजह से ये सारे के सारे बिखर गए थे। ये जितने भी सबाई थे सारे के सारे बिखर गए। 20 साल तक अमन का दौर रहा। इस्लाम ने खूब तरक्की की, खूब इस्लाम फला और फूला। हज़रत हसन को तो इन्होंने जहर देकर शहीद किया, लेकिन हज़रत हसन को जहर देने के बाद, इनकी शहादत के बाद, यही सबाई टोला फिर हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाहु अन्हु को वरगलाना शुरू किया और ये खुतूत पर खुतूत भेजते चले गए। ये खुतूत पर खुतूत भेजते चले गए। आपको हमने अमीर मान लिया है, इसलिए आप कूफा आइए। ये वाक़यात बाद में आएंगे। हज़रत अमीर मुआविया का आखिरी दौर चल रहा है। हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाहु अन्हु का आखिरी दौर चल रहा है। चुनांचे हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाहु अन्हु ने उस वक्त के जलीलुल क़द्र और बड़े जो सहाबी थे, इनसे मशवरा किया कि आखिर अब मेरा आखिरी दौर चल रहा है, अब क्या किया जाए, मेरे बाद आखिर किसको मैं वली अहद मुकर्रर करूं। चुनांचे उस वक्त के जो सहाबा किराम थे, खुसूसन हज़रत मुग़ीरा बिन शुअबा रज़ी अल्लाहु अन्हु ने यह मशवरा दिया कि क्यों ना आप अपने बेटे यज़ीद को वली अहद मुकर्रर कर दें। हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाहु अन्हु ने यज़ीद जो उनका बेटा है उन्हें वली अहद मुकर्रर कर दिया। नाज़रीन थोड़ा रुकिए यहाँ पर। मैं यज़ीद की हिमायत नहीं कर रहा हूँ, मैं यज़ीद की हिमायत नहीं कर रहा हूँ, और कोई सहीह नज़र इंसान यज़ीद की हिमायत नहीं कर सकता। लेकिन चंद बातें याद रखिए। सबसे पहली बात यह है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक बड़ी मशहूर हदीस है जो सही बुखारी की हदीस है। सही बुखारी किताबुल जिहाद की यह हदीस है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अव्वलु जैशिन मिन उम्मती यग़ज़ूना मदीनत कैसर मग़फ़ूरुन लहुम। अल्लाह के नबी की अल्फाज है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि मेरी उम्मत की पहली वो फ़ौज जो कैसर के शहर कुस्तुतनिया पर हमला करेगी, उन सारों के लिए मग़फ़िरत की बशारत सुनाई अल्लाह के नबी ने। उन सारों के लिए बशारत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुनाई कि सारे के सारे लोग बख्शे जाएंगे। कुस्तुतनिया क्या है, कैसर क्या है? तुर्की की जो राजधानी है इस्तांबुल, वही पुराना उसका नाम है। अल्लाह के नबी ने यह पेशन गोई फरमाई थी कि जो भी उस जंग में शिरकत करेगा अल्लाह ताला उन सारों को माफ़ फरमा देंगे। चुनांचे इसी बशारत की वजह से बड़े बड़े सहाबा किराम ने शिरकत की उस मौके पर। इस जंग के अंदर मेज़बान रसूल हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाहु अन्हु ने भी इसी बशारत की वजह से शिरकत फरमाई थी। आपको बड़ी हैरत होगी, बड़ी हैरत होगी। हैरत बड़ी इस बात पर होगी कि इस फ़ौज की क़ियादत किसी और के हाथ में नहीं बल्कि यज़ीद के हाथ में है।
पहली बात अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बशारत सुनाई थी। और दूसरी बात हज़रत मुग़ीरा बिन शुअबा रज़ी अल्लाहु अन्हु, जो बड़े सहाबी में से हैं, अस्हाबे शजरा में से हैं और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरबियत याफ्ता है, सोहबत याफ्ता है, मुसलमानों की आपसी खाना जंगी को बहुत करीब से देखा था। हज़रत अली रज़ी अल्लाहु अन्हु के सबसे बड़े हामी, सबसे बड़े शहदाई और सपोर्टर थे। लेकिन हज़रत मुग़ीरा बिन शुअबा रज़ी अल्लाहु अन्हु ने यह मशवरा दिया था कि आप अपने बेटे यजीद को वली अहद मुकर्रर कर दे। हमें रोज़े रोशन की तरह सूरज के चढ़ने से भी ज़्यादा हमें इस बात पर यकीन है कि हज़रत मुग़ीरा बिन शुअबा रज़ी अल्लाहु अन्हु ने यकीनन इंतहाई मुखलिसाना और दियानत पर मबनी यह मशवरा दिया होगा, इसलिए कि वो एक सहाबी है और सहाबी कभी मशवरा देने में खयानत नहीं कर सकता। और ये सोचकर भी उन्होंने मशवरा दिया होगा चूँकि हज़रत मुग़ीरा बिन शुअबा ने मुसलमानों की आपसी खाना जंगी को देख चुके थे बहुत करीब से, और इतने मुसलमानों का खून बहा था, बहुत करीब से देख चुके थे। हज़रत मुग़ीरा ने शायद ये सोच कर ये मशवरा दिया होगा कि अब मुसलमानों में इंतशार और इख्तिलाफ न हो। दूसरी बात, उस वक्त जब हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाहु अन्हु ने यजीद को वली अहद मुकर्रर किया, अपना जानशीन मुकर्रर किया, 200 से ज़ायद सहाबाए किराम बाहयात थे। 200 से ज़ायद सहाबाए किराम बाहयात थे, लेकिन सिवाय चंद के किसी ने मुखालफत नहीं की। सिवाय चंद के किसी ने भी मुखालफत नहीं की। नऊज़ बिल्लाह सुम्मा नऊज़ बिल्लाह। क्या हम सहाबा की जमात पर यह इल्ज़ाम लगा सकते हैं कि हज़रत मुआविया की शमशीर और ख़जाने ने सहाबा की जमात की ज़ुबान पर ताले लगा दिए थे? क्या हम ये इल्ज़ाम लगा सकते हैं वो सहाबा की जमात जिनकी गवाही खुद कुरान पाक ने दी है, जिनकी पेशन गोई और जिनके मग़फ़िरत का ऐलान कुरान ने किया है, जो अल्लाह के नबी के सोहबत याफ्ता थे, जिनकी तरबियत अल्लाह के नबी ने फरमाई थी, सहाबा की वो जमात है जो कैसर व किसरा के जाहो जलाल को खाक में मिलाने वाले, अरबो अजम से टकराने वाले सहाबा की जमात पर हम ये इल्ज़ाम लगा सकते हैं कि नाउज़ बिल्लाह हमें तो ऐसी सोच से भी नफ़रत है कि क्या उन्होंने गलत मशवरा दिया होगा? हरगिज़ नहीं, हरगिज़ नहीं। तीसरी बात हम और आप याद रखें, हज़रत हुसैन इब्न अली रज़ी अल्लाहु अन्हु, इंतहाई मुखलिसाना उनका मशवरा था कि बाप के बाद बेटे का वली अहद बनना या खलीफा या अमीर बनना यह इस्लाम के शुराई निज़ाम के ख़िलाफ़ है, इसलिए यजीद को वली अहद मुकर्रर नहीं करना चाहिए। इंतहाई मुखलिसाना उनका मशवरा था। चुनांचे हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर, हज़रत अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर वग़ैरह ने यह कह दिया था ये तो कैसर व किसरा की सुन्नत को ईजाद किया जाना हो रहा है। अलगर्ज़ यजीद तो वली अहद मुकर्रर हो गया। उसके बाद हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाहु अन्हु की जो शहादत का वाक़िया है, जो खिलाफत का वाक़िया है, अभी बाकी है। इंशाअल्लाह हमारा फिर सुनेंगे। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबों को अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व मा अलैना इल्लल बलाग।